नमस्कार दोस्तों, आज से हम एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम क्या है, बीजीय व्यंजकों का गुना एवं सर्व समीकरण, जिसको हम इंग्लिश में अलजेब्रा या हिंदी में हम बीज गणित पढ़ते हैं। ठीक है, यही जब आगे चलेगा तो ये बहुपद का रूप ले लेगा। तो देखिए, सबसे पहले हम पहला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है कि निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों की पहचान एक पदी, द्विपदी अथवा त्रिपदी के रूप में कीजिए। तो सबसे पहले हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एक पदी किसको कहते हैं, द्विपदी किसको कहते हैं और त्रिपदी किसको कहते हैं। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली बात हम यहाँ पर एक पदी आप किसको कहिए, एक पदी। हम इसको बहुपद, यही अब 8वां से शुरुआत हो जाएगा तो 8वां 9वां 10वां तक हमें यही पढ़ना है। अगर एक बार में हमने अगर इसका डेफिनेशन बता दिया तो ये आपको 10वां तक काम आएगा। तो एक पदी किसको कहेंगे, तो लिखेंगे जिस बहुपद में जिस पद, या लिख दीजिए जिस बीजीय व्यंजक में, जिस बीजीय व्यंजक में एक और केवल क्या हो, एक पद हो, उसे हम क्या कहेंगे, एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा। जिस बीजीय व्यंजक में एक और केवल एक पद हो उसे एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। यही अगर आप 9वां में चलेंगे तो बीजीय व्यंजक की जगह पर बहुपद आ जाएगा। जिस बहुपद में केवल एक पद हो उसे एक पदी बहुपद कहेंगे। तो हम इसमें बहुपद ही लिख रहे थे, लेकिन जब बीजीय व्यंजक है तो आप कंफ्यूज ना हो जाएं, इसलिए हमने बीजीय व्यंजक ही दिया है। जैसे में क्या हो जाएगा देख लीजिए, एक पदी कैसे कहेंगे। अगर हमने लिख दिया 3x, कोई सी को अकेला लिख दिया तो ये क्या हो गया, एक पद। आप कितने बच्चे कहिए कि सर एगो तो 3 है, एगो x है तो ये तो 2 पद हो जाएगा। तो नहीं, ये 3x क्या हुआ, 3 गुने x, ये इसी का पार्ट है, इसीलिए ये 3x, यानी ये एक पदी बहुपद हुआ। हम अगर आपको लिख दे y पे पावर 2 तो कहिएगा कि सर ये तो y पे पावर 2 है, फिर भी ये एक ही पद हो जाएगा। चाहे हम लिख दे -3x पे पावर 4, पावर कितना भी हो, मान लेते हैं हम लिख देते हैं 10 y पे पावर 100, फिर भी इसको हम एक ही पद में लिखेंगे। या बटा में लिख दे 4/3x, फिर भी इसको हम एक पदी में ही कहेंगे। ठीक है, तो एक पदी बहुपद, एक पदी बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं, जिसमें केवल एक पद हो। जिस बीजीय व्यंजक में केवल एक पद हो उसे हम एक पदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब आ जाते हैं द्विपदी पे। द्विपदी, तो द्विपदी किसको कहेंगे, तो लिखेंगे क्या कि जिस, इसका डेफिनेशन भी आप लिखते चलिएगा और इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, जिस बीजीय व्यंजक, जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हो, कितने पद होने चाहिए, 2 पद हो, उसे द्विपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। ठीक है, मतलब जिस बीजीय व्यंजक में 2 पद हो, कोई सा भी 2 पद हो, चाहे माइनस में हो या प्लस में हो, या दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो। घात, पावर को देखिए, घात का मतलब ये हुआ। अब इसमें हम घात चलेंगे। घात का मतलब होता है पावर मतलब पावर एक तो वही हो जाएगा, पावर 2, पावर 3, पावर 4, ऐसे करते करते मतलब पूर्ण संख्या हमारा पावर होता है, जो 0 से शुरू होता है। ठीक है, इसका जैसे एग्जाम्पल में क्या हो जाएगा, अब देखिए द्विपदी में लिख दिया हम 3x प्लस का 10, ये द्विपद हो गया, पहला पद दूसरा पद। या हम लिख देंगे 3x पे पावर 5 प्लस 2y पे पावर 4, ये भी हमारा क्या हो जाएगा, द्विपद, ये बहुपद हो जाएगा। या हम लिख दिए 3/2x² प्लस का 5/3x, ये भी हमारा द्विपद, ये बहुपद हो गया। या हम दशमलव में लिख दिए 0.9x² प्लस का 8x, ये भी हमारा द्विपद, ये बहुपद हो गया। यानी अब ये तो प्लस वाला होगा, या हम लिख देंगे y² माइनस का y, ये भी हमारा द्विपदीय बहुपद हो गया। या लिख देंगे हम y माइनस x, ये भी हमारा द्विपदीय बहुपद हो गया, यानी द्विपदीय व्यंजक हो गया। या हम लिख दिए 4x माइनस का 5, ये भी हमारा क्या हो गया, द्विपदीय व्यंजक हो गया। तो इस प्रकार के सवाल जब रहेगा तो इसको हम आंख बंद करके पहचान लेंगे कि ये द्विपदी है, मतलब 2 पद द्विपदी। एक पद अकेला हो
एक पदी, दो के साथ हो वो द्विपदी हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि एक पदी और द्विपदी तो त्रिपदी, तो आप अपने आप समझ गए होंगे कि जिसमें 3 पद हो उसे हम त्रिपदी बहुपद यानी त्रिपदी व्यंजक कहते हैं। तो देखिए इसका भी हम डिफिनेशन लिख देते हैं, त्रिपदी। अब देखिए त्रिपदी किसको कहेंगे, तो जिस बीजीय व्यंजक में 3 पद हो उसे क्या कहेंगे, त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब यहां पर देख लीजिए, जिस बीजीय व्यंजक में केवल 3 पद हो उसे हम क्या कहेंगे, त्रिपदी बीजीय व्यंजक कहते हैं। आपको सिर्फ इतना ही पढ़ना है, ऐसे तो 5 पद 10 पद अनगिनत पद होता है, मतलब जितना लंबा लिखते जाएगा उतना पद बढ़ते जाएगा। तो मूल रूप से हमें 3 पद पढ़ना है, एक पदी बहुपद पढ़ना है, एक पदी बीजीय व्यंजक, द्विपदी बीजीय व्यंजक और त्रिपदी बीजीय व्यंजक। अब त्रिपदी में क्या होगा तो आप समझ गए होंगे क्या होना चाहिए, 3x² प्लस का x प्लस का 3, मतलब 3 पद होना चाहिए, या आपका 3x कर देते 3x² प्लस का क्या कर देते हैं y और माइनस का 2, ये भी हमारा हो जाएगा त्रिपदी हो जाएगा। या हम लिख देते हैं 2/3x² प्लस का 1/3x प्लस का 4, ये भी हमारा हो जाएगा त्रिपदी बहुपद हो जाएगा। तो यानी ये डिफिनेशन, ये एग्जांपल से हमें ये पता चलता है कि एक पदी कैसे कहते हैं, द्विपदी किसे कहते हैं और त्रिपदी कैसे कहते हैं। तो उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आया होगा, और एक बार आप वीडियो को और देख लीजिएगा ताकि और कंठस्थ तरीके से आपको अच्छे से आ जाए। अब हम क्वेश्चन करते हैं, पहला नंबर में वही दिया हुआ है, 6 क्वेश्चन है, 6 को हमको सिर्फ इतना ही बताना है कि कौन एक पदी है, कौन द्विपदी है और कौन त्रिपदी है। जो इसमें एक पद होगा उसमें एक पदी लिखेंगे, जिसमें द्विपद होगा उसमें द्विपदी, और जिसमें 3 पद होगा उसे त्रिपद कहेंगे। ठीक है, अब देखिए 4xyz माइनस का 7yz। अब बच्चे की क्या गलती कर देते हैं, लिख दे कि सर जी 1 2 3 4 5 6 7 पद, जबकि हमने आपको सिर्फ 3 पद बताया है। अगर साथ में अगर ये पूरा है तो ये हो गया हमारा एक पद, और ये हमारा हो गया एक पद, तो एक पद और एक पद, तो ये कितना हो गया हमारा द्विपदी व्यंजक हो गया। इसमें द्विपद ही है, यानी ये पूरा मिला के एक पद और फिर ये पूरा मिला के एक पद, बीच में माइनस है। गुना जब रहेगा, अगर आपको पूछ दिया जाए कि 7 गुने x ये कितना पद है, 7 गुने x, कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार का सवाल दे दिया रहेगा कि 7 गुने x कितने पद है, तो आप कहिएगा, लिख दीजिएगा 7x और कहिएगा क्या है, एक पदी बीजीय व्यंजक है। ठीक है, तो ये 4 गुने x गुने y गुने z है, यानी ये पूरा कितना हो गया, एक पदी हो गया। अब देखिए इसमें पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, 4 माइनस x प्लस का x² दिया हुआ है, यानी इसमें 3 पद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये त्रिपदी व्यंजक है। अब इसमें देखिए क्या है, 3x² y² माइनस का 4x² y² z² प्लस का y², 3 है, पहला पद, दूसरा पद और ये तीसरा पद, इसको हम क्या लिख दें, त्रिपदी बीजीय व्यंजक। अब इसमें देखिए 8 माइनस का ये भी 2 है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, द्विपदी बीजीय व्यंजक। अब देखिए 3x बटा का 2 हमने कहा बताया था, यहाँ देखिए 4/3x, यानी ये कितना हो जाएगा, एक पदी बीजीय व्यंजक हो जाएगा। अब देखिए पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, यानी आखिरी वाला हमारा क्या हो जाएगा, त्रिपदी व्यंजक हो जाएगा। तो बस इसमें कोई जान नहीं था, समझने की देर है। ये जो हमने आपको लिखवाया है इसको आप पूर्ण रूप से डिफिनेशन को एक बार लिख लीजिए या स्क्रीनशॉट मान लीजिए ताकि आप इसको याद रख सकते हैं।